हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट 91। स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एंटोनी, लवाइसियर, मेंडलीफ, ऑटो हॉर्न। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एंटोनी लवाइसियर। ये ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। हवा एक है, क्या है हवा? शुद्ध मिश्रण, केवल यौगिकों का मिश्रण, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। किसने की थी? जे थॉमसन, अल्बर्ट, नील बोहर। तो किसने की थी? ए, जे थॉमसन ने की थी। स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? कैंडेला, फर्मी, क्यूरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्यूरी। क्या है? क्यूरी। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। जो हाइड्रोजन है उसके रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्राइटियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सी, क्या कहते हैं? ट्राइटेरियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बीटा किरण। स्टूडेंट, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉइंट 91। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। जो कार्बन डेटिंग है किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है? जीवाश्म, पौधा, चट्टान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए, जीवाश्म। किसकी? जीवाश्म की जो आयु निर्धारण के हेतु प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? रेडियो सक्रिय तत्व है सीसा, पोटेशियम, प्लूटोनियम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सी, प्लूटोनियम। क्या है? प्लूटोनियम। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। जो ब्लड कैंसर होता है उसकी रोकथाम के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, सोडियम 24। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कोबाल्ट 60। ये होता है रक्त कैंसर के लिए। किसके लिए होता है? रक्त कैंसर के लिए यूज किया जाता है। बल का गुणनफल है, क्या है बल का गुणनफल? वेग और द्रव्यमान, द्रव्यमान और त्वरण, भार और वेग का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? द्रव्यमान और त्वरण। बी द राइट आंसर क्या होता है? एफ बराबर एम इंटू ए। ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? यदि किसी मनुष्य का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाता है? तो कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण पे। किस पे कार्य करता है? सी, संवेग संरक्षण। चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठा व्यक्ति आगे की दिशा में गिरता है, इसका क्या कारण है? कि जब कोई बस चल रही होती है तो अचानक ब्रेक लग जाता है और उसमें बैठा हुआ व्यक्ति आगे की ओर गिरता है, तो इसका क्या कारण है? सापेक्ष सिद्धांतता, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? न्यूटन का पहला नियम। बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। 1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम राशि का कितना वजन है? 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 9.8 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जो जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? बल, टॉर्क, कार्य, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी, टॉर्क। क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण का और कोणीय त्वरण का क्या होता है? टॉर्क होता है। क्या होता है? टॉर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यानता की इकाई है, क्या है? श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज, पास्कल, न्यूटन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? श्यानता की इकाई क्या होती है? पॉइज होती। क्या होती है? पॉइज होती है। ए द राइट आंसर। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? वायु में, निर्वात में, इस्पात में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका? किसमें होती है? इस्पात में। किसमें होती है? इस्पात में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा होगी कितनी हो जाएगी? जब कोई वस्तु चल रही होती है तो उसकी गति को क्या दोगुनी कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती, समान रहती है। तो क्या हो जाएगी इसकी गति ऊर्जा? चौगुनी हो जाती। क्या हो जाती है? चौगुनी। 4 टाइम्स हो जाती। क्या हो जाती है? 4 टाइम्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप 1-2 बार जरूर कर लीजिए एग्जाम में जाने से पहले। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, संचित ऊर्जा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कौन सी ऊर्जा होती है चाबी भरी घड़ी में? बी, कौन सी ऊर्जा होती है? स्थित ऊर्जा होती है। स्टूडेंट हम अभी फील्ड अटेंडेंट का एक सैंपल पेपर लाने वाले हैं कुछ दिनों बाद, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे मैं सैंपल पेपर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो कितना भाग नज़दीक है? 1/5, 1/4, 1/6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1/6। कितना? 1/6। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों? क्या रीजन है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है? क्या रीजन है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है? सतही तनाव के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, वर्षा जल की श्यानता के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका? सतही तनाव के कारण। किसके कारण? सरफेस टेंशन से बोलते हैं, सरफेस टेंशन, सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर उठता है,
तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर उठता है। किस कारण तेल ऊपर उठता है? कौन सी प्रक्रिया लगती है? दाबांतर, कोशिका क्रिया, गुरुत्वीय बल। तो कौन सी प्रक्रिया यूज होती है कि तेल बत्ती में तेल ऊपर की ओर उठता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? कोशिका क्रिया। क्या हो जाएगा? कोशिका क्रिया। ठीक है स्टूडेंट। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नौ संचालकों द्वारा। नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं। कोई ध्वनि स्रोत है, उसकी आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी। क्या हो जाएगा? डॉपलर प्रभाव। क्या हो जाएगा? डॉपलर प्रभाव। तो स्टूडेंट आज के 20 क्वेश्चन हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दिया करें। और अभी नेक्स्ट कुछ दिनों में सिंपल पेपर लाऊंगा फील्ड अटेंडेंट का, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।